हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फैक्टराइज करना है, वही यहाँ पर रीग्रुपिंग वाली चीज है ना, रीग्रुपिंग करना है। आप कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब कॉमन निकालो। देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन लग रहा है आपको? केवल x। अगर इधर से x चला गया तो एक x बचेगा, इधर से भी x चला गया तो एक y बचेगा। समझ में आया? इन दोनों पर आ जाओ। अगर मैं 8 बाहर निकाल दूं तो एक x बचेगा अंदर और एक यहाँ से y बचेगा। समझ में आया? ये और ये सिमिलर आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो, ये ध्यान देना आप, है ना। अब ये दोनों सिमिलर है तो उनको एक ही बार लिख दो, और जो बची हुई वैल्यूज दिख रही हैं आपको x+8, उन्हें एक बार लिख दो। बस ये करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस दिखाओगे ना, हो जाएगा सॉल्व। सेकंड देखो, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, क्या करें? 15 के टुकड़े करो, 3 5 जा 15, फिर x मल्टीप्लाई y तो अपनी जगह है ही है, माइनस 6 का मतलब है 2 × 3 × x। इधर आ जाओ, इस 5y-2 को एज इट इज छोड़ दो, इसको मत छेड़ो। अब कॉमन निकालो इसमें से। देखो, 3 और x दोनों तरफ है, तो एक 3x बाहर निकाल दिया। इसमें से 3x चला गया तो कितना बचेगा? ओनली 5y। इसमें से 3x चला गया तो ओनली -2। यहाँ क्या वैल्यू लिखी हुई है? मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या इस वैल्यू में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं बाहर 1 लिख सकता हूँ ब्रैकेट के। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी? आ जाएगी। अब मैंने बताया था दो ब्रैकेट सेम होती है, उनको एक बार लिख दो, लिख दिया। जो बची हुई वैल्यूज हैं उनको भी एक बार ब्रैकेट के अंदर डालकर लिख दो। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, थर्ड, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। फिर से कॉमन। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? x। अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी बचेगा, क्योंकि x की जगह तो मैंने बाहर लिख दिया है। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का y कॉमन है। अब आप कहोगे सर माइनस क्यों लिया? अभी बताता हूँ। अगर मैं इसमें से माइनस का y निकाल दूंगा तो ओनली पॉजिटिव ही बचेगा। माइनस का y अगर मैं बाहर लिख चुका तो पॉजिटिव का b बचेगा, ताकि ये दोनों सिमिलर दिखे। अगर मैं माइनस कॉमन नहीं लेता तो माइनस का a माइनस का b होता। समझ में आया? अब a प्लस बी एक बार लिख दो, और x माइनस वाई एक बार लिख दो। बताओ समझ में आया क्या? दिस इज कंप्लीट आंसर। थर्ड, फोर्थ देखो, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब क्या करें? अब क्या करें? तो अब यहाँ थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करना। आपके पास जो आपके पास जो वैल्यूज दे रखी हैं आपको, यहाँ पर 15, यहाँ पर 15, यहाँ पर 9, यहाँ पर 25, तो उसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं अपन। हाँ, ले तो सकते हैं, बट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर Q की वैल्यू और यहाँ पर 15 की वैल्यू है। अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ ना, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो पूरा 15 कॉमन आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट के PQ+1 बच जाएगा। मामला बिगड़ जाएगा यार, सारा नहीं लेना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगा। कैसे? देखो, हम एक काम करते हैं, 15pq तो सही है, मैं 9q को आगे ले लेता हूँ और 15 को इसकी जगह लिख देता हूँ, है ना। साइन में तो कोई चेंज होना नहीं है। अब इसको ओपन करो, 5 3 जा 15, इसको ओपन करो, 3 3 जा 9, इसको करो 5 3 जा 15, इसको करो 5 5 जा 25। अब आप देखो, इन दोनों में से 3 और Q, 3 और Q कॉमन निकल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? इधर से 5p बचेगा और इधर से प्लस का 3 बचेगा। अब इधर आ जाओ, 5 और 5 कॉमन है, निकाल दो। अगर इधर से 5 निकाल दिया तो 3 बचेगा, इधर से 5 निकाल दिया तो 5p बचेगा। अब देखो, ये दोनों सिमिलर है बट आगे पीछे नहीं है। कोई बात नहीं, कर दो आगे पीछे, क्या फर्क पड़ता है। मैं क्या इस वैल्यू को 5p+3 लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या सिखाया था, जब दोनों सिमिलर आ जाएं तो उनकी वैल्यू को एक बार पुट करना होता है। एक सेकंड, इस लाइन को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। इन दोनों में से एक वैल्यू उठा लो, 5p+3, और जो बच गई है उसे ब्रैकेट में डाल के रख दो। थोड़ा सा यहाँ पर हिंट है, ध्यान दे लेना उस पर, ठीक है। ये हो गया फोर्थ केस। लास्ट बचा है फिफ्थ केस, z-7 प्लस 7xy माइनस XY z। फिर से कॉमन निकालें, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, z-7 तो ठीक है, मैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? सर मैं इन दोनों में से निकाल लेता हूँ कॉमन XY। मान लेते हैं मैंने XY कॉमन निकाल, इसमें से कुछ कॉमन था ही नहीं। XY कॉमन निकाला तो कितना बचा? इधर 7 बचा, और इधर से XY चला गया तो माइनस का Z बचा। अब एक गड़बड़ हो गई सर, क्या?
यहाँ z-7 या 7 - z है, इसके लिए मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था एक हिंट क्या, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप बाहर माइनस का एक्स वाई कर दो, मतलब माइनस का साइन कर दो और अंदर वैल्यू को पलट दो। पलट दिया और यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम वैल्यू आएगी ना। अब कॉमन निकालो, z-7 निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 1 - एक्स वाई। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन का एक ऑल्टर भी हो सकता है, मैं समझाता हूँ। जैसे हमने z-7 लिया प्लस का एक्स वाई 7 - z लिया, अब आप कहोगे सर ये 7 - z को मत छेड़ो, इसको चेंज करो। यहाँ भी ये चीज कर सकते हो, आप माइनस का 1 निकाल सकते हो और 7 - z कर सकते हो। देख रहे हो आप? इस बार इसको ना चेंज करके इसको चेंज करें, इस बार मेरी कॉमन वैल्यू क्या आएगी? 7 - z आएगी। कॉमन वैल्यू क्या आएगी? 7 - z। अंदर क्या बचेगा? -1 प्लस एक्स वाई 7 - z और यहाँ पर एक्स वाई -1। दोनों वैल्यूज को देखो आप एक बार गौर करके। यहाँ z-7 है तो ये 7 - z है, ये 1 - एक्स वाई है तो ये एक्स वाई -1 है। दोनों ही आंसर करेक्ट है। आपके बुक में जो भी लिखा हुआ वो लिख लेना, बाकी आंसर दोनों करेक्ट है। आप दोनों में से कुछ भी करोगे एग्जाम में तो राइट माना जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट एक्सरसाइज 12.1। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।